हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 8 किए थे। आज हम उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9 to 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। द फ्लोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी। हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं एस एम और टी, ठीक है। इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये टेबल में। अब हमें क्या करना है, स्टेट वेदर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। सेगमेंट एस टी का मिड पॉइंट है ये एम, ठीक है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, हमसे पूछा है इज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। क्या एस टी का मिड पॉइंट है एम? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो हमें पता है मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। हमें क्या करना है, s और t के कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे x1 y1 क्या है, इन वैल्यूज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे और अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हम यहाँ पे सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। ये हमारे पास s क्या है, यहाँ पे s हमारे पास है -3 और ये 0, और t के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 3 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ये हमने देख लिया x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हम लिख लेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0/2। तो ये हमें मिल जाएगा 0/2 और ये आ गया 0/2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 3 से 3 कट गया, 0 हो गया, 0/2 और 0/2, तो ये आ गया हमारे पास 0 और 0। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, एम मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पे देखिए चेक करेंगे, ये क्या था मिड पॉइंट 0 और 0, और यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास मिड पॉइंट 0 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यस एस टी का मिड पॉइंट एम जो हमें दे रखा है ये है। तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यस, और रीज़न क्या है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही अब आप लोग ये 3 अपने आप खुद चेक करेंगे। ये जो हमारे पास s का कोऑर्डिनेट है नेक्स्ट, और ये t का कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या करेंगे x1 x2 y1 y2 इनको यहाँ पे पुट कर लेंगे। अगर हमारे पास यही m आ जाता है मिड पॉइंट तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यस, और नहीं आता तो हम लिखेंगे नो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है b के कोऑर्डिनेट्स को, और हमें गिवन है m इज़ द मिड पॉइंट। m क्या है, मिड पॉइंट है, a और b का मिड पॉइंट है। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम b के कोऑर्डिनेट्स को। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास a पॉइंट है और ये हमारे पास b पॉइंट है। a का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और ये -4, और b हमें दे रखा है x और ये y। इसी को हमें क्या करना है, b के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। m हमें क्या दे रखा है, m क्या है, मिड पॉइंट है, a और b का मिड पॉइंट m है। m के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -7, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे जो ये a है ये क्या है, x1 और ये y1 है, और ये क्या है हमारे पास x2 और ये y2 है, ठीक। हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m x y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2, ठीक है। m हमारे पास क्या पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, -7 और ये 1। x1 क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए ये लिखा है, ये लिख दिया। तो हमें पता है x1 क्या है 3 है, प्लस x2 क्या है x है /2, y1 क्या है हमारे पास -4, प्लस y2 क्या है y/2, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि जो ये -7 है ये इसके इक्वल टू है, और जो ये 1 है ये इसके इक्वल टू है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 + x/2 इक्वल टू -7। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + x इक्वल टू 2, क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो आ जाएगा -14, और ये x हमारे पास क्या आ जाएगा -14
माइनस का 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस के 3 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू माइनस का 17। ठीक, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -4 + y/2 इक्वल टू 1। तो ये हमें मिला -4 + y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये आ गया 2, और ये y इक्वल टू 2, माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हमें y मिल जाएगा 6। तो क्या मिल गया हमें, b के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, ये x और ये y, b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, x हमें क्या मिला -17 और y हमें मिल गया ये 6। ठीक है, ये आ गए हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें हमसे क्या पूछा है, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी का पॉइंट है p और q। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि जो ये ए बी है ना, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। विद p क्लोजर टू a, जो ये p है वो a के पास में है और जो ये q है ये b के पास में है। यूजिंग योर नॉलेज टू ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। आप कैसे फाइंड करेंगे p और q के कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें इसके ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और हमें यहाँ पे दे रखा है a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स को हमें दे रखा है, गिवन है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये हमने ए बी पॉइंट्स बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। ठीक है, ये p और ये q, तो ये हमारे पास क्या है p और ये हमारे पास है q। a के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये a को हम ऊपर लिख लेते हैं, a और ये b। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 4 और ये 7। ठीक, p को हम लिख लेंगे x1 और ये y1। ठीक, और q को हम लिख लेंगे x2 और ये y2। b के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 16 और ये -2। ठीक, अब हमें क्या होता है, जब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसका यूज़ करते हैं। ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है p है, और पी बी का मिड पॉइंट क्या है q है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे p इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। हम यहाँ पे लिखेंगे p इज़ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। a और q का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास p है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख लेंगे, x1 इक्वल टू 4 + x2/2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था x इक्वल टू x1 + x2/2। ठीक है, तो ये x क्या है यहाँ पर, ये x1 है, ये x1 क्या है यहाँ पर, ये हो गया 4, और ये x2 क्या है हमारे पास ये। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो q है, q इज़ मिड पॉइंट ऑफ, q किसका मिड पॉइंट है p एंड b का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, x2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास x2 किसके इक्वल होगा, x1 + 16 के। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x1 + 16/2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये x1 है इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x2 इक्वल टू, x1 क्या है 4 + x2 + 16, यहाँ पे क्या है 16, ये /2, और ये फिर पूरे पे क्या है /2। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे x2 इक्वल टू 4 + x2 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने इसको क्या किया एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 + x2, और 2 की मल्टीप्लाई 16 में तो 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32, और ये बाय में 2, और जो ये 2 है हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये आ जाएगा हमारे पास
प्लस 32 प्लस 32 बाय, और ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की तो ये हो गया 4। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसकी एलसीएम ली तो हमें ये मिला, और जो इसके नीचे 2 था फिर 2, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी तो ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x2 प्लस 36/4, और ये x2 है इधर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम 4 की मल्टीप्लाई, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो हमें मिला 4x2 इक्वल टू x2 प्लस 36। ठीक, अब x2, जो ये x2 है इसको हम क्या करेंगे, इस x2 को लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो 3x2 इक्वल टू 36, और इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 को इससे कैंसिल करेंगे, 36 को 3 से, तो हमें मिलेगा 1 और ये 2। तो हमें x2 क्या मिल गया, यहाँ पर x2 हमें मिल गया, x2 हमारे पास क्या आ गया, x2 इक्वल टू 12। ये हमारे पास x2 फाइंड हो गया। अब इस x2 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल टू 4 प्लस x2 क्या आ गया, ये 12/2, 12 प्लस 4 करेंगे तो हमें क्या मिला, 16/2, और ये 2 से ये 16 कट करा तो हमें क्या मिल गया, 8। तो x1 क्या मिला हमें, x1 इक्वल टू ये 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x1 हमें क्या मिल गया, 8। ठीक, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये हमने फाइंड कर लिया x1 और ये x2, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे y1 और ये y2। तो हमें क्या करना है, ये y1 आ जाएगा यहाँ पे, ये y2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे y1 प्लस y2/2, और यहाँ पे y1 प्लस y2, और ये जो y1 है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जैसे ये सॉल्व किया ऐसे हमारे पास ये y2 फाइंड हो जाएगा, और इस y2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देंगे तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, P इज़ अ मिड पॉइंट, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। ठीक है, तो ये हम y1 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये हमने लिया ये y1 इक्वल टू 7 प्लस y2/2, तो ये हम लिख लेंगे 7 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस y2/2, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये y2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y2 इक्वल टू y1 माइनस 2, ठीक है, बाय 2, तो ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया y1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/2। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो y2 है यहाँ पर हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये हमें मिला 7 प्लस y2/2, और ये माइनस का 2/2। एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 प्लस y2 माइनस का 4, और ये इंटू कर देंगे 2 और 2 की, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमें मिल गया y2 इक्वल टू y2 प्लस का 3। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 माइनस 4 तो माइनस करा तो हमें मिला प्लस का 3, और बाय 4, तो ये लिख लिया हमने बाय 4। ये आ जाएगा 4y2 इक्वल टू y2 प्लस 3, y2 को लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो ये हमें मिलेगा 3y2 इक्वल टू 3। 4y2 माइनस y2 माइनस किया तो 4 में से 1 गया तो 3y2 इक्वल टू 3। 3 से ये 3 कट हो गया, y2 हमें मिल गया 1। ठीक है, y2 हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये 1। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, y1 फाइंड करना है, y2 कितना है 7 प्लस y2 कितना है 1/2,
2, तो ये आ गया हमारे पास 8/2 और इसको हमने कट किया तो ये मिला हमें 4। तो y1 हमें कितना मिल गया, ये 4। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया y1 y2 और यहाँ इधर क्या फाइंड किया हमने, x1 और x2। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, थोड़ा घिच पिच हो गया है। ठीक है, तो ये हमने क्या मिला हमें यहाँ पे 16/2 इक्वल टू ये 8, तो ये हमें x1 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक, हमें क्या करना है चलिए देखते हैं। गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, हमें ये पॉइंट्स गिवन है। शो दैट द लाई ऑन अ सर्कल, हमें शो करना है सर्कल के पर ये पॉइंट्स लाई करते हैं। हुज सेंटर इज़ द ओरिजिन, जिनका सेंटर है ओरिजिन ओ, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे क्या होते हैं 0 और 0। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल के, और सर्कल के का रेडियस क्या है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल है, ये ओरिजिन है ओ, सेंटर है ये। ठीक है, ये ए बी सी ये पॉइंट्स इस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हम ये लाइन क्लिक करेंगे, ठीक है, ये चाहे हम कहीं पे भी करें, ये क्या है, रेडियस है। और रेडियस कहीं भी हो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, ये जो पॉइंट है ए बी और ये सी, जो ओरिजिन से ये बी तक पॉइंट लाइन जा रही है या ओरिजिन से ये ए तक जा रहा है या सी तक, ये क्या होंगे, सब इक्वल होंगे ये। तो हमें क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में यही होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने की, तो हम यूज़ करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 0 और ये 0 है। ठीक है, एक की वैल्यू कुछ हमें दे रखी है और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है x का, और एक हमें कुछ दे रखा है, तो हमें x ही तो मिलना है। ठीक है, तो हम सीधा उसको लिख लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जब मैं आपको करूँगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। ठीक, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, जो सेंटर है वो ओरिजिन है। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 और ये 0। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और ये -8, और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4 और ये 7। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -7 और ये -4। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने ले लिया ओ ए के लिए पहले। ठीक, ओ ए के लिए रूट क्या है हमारे पास, एक्स, यहाँ पे देखिए ये एक्स और ये वाई, तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8 8 जा 64, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये रूट में आ गया 65 यूनिट्स। ठीक, अब यहाँ पे ओ बी, ऐसे ही हम ओ बी के लिए ले लेंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पे x माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 7 है 7 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49, और ये रूट, तो इसे हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 9 5 15, 1 कैरी 4 और 1 5 और एक कैरी था 6 रूट, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे यूनिट्स। ऐसे ही हम ओ सी भी फाइंड कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रूट का 65 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमें क्या मिल गया, रूट 65 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। क्या है हमारे पास, रूट 65 यूनिट्स। ठीक है, तो बिल्कुल हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि हाँ, ये जो सर्कल है हमारा, इस पर
लाई करते हैं ये ए बी सी के पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल के। ठीक है, ऑल पॉइंट लाई ऑन सर्कल के। ठीक, तो रेडियस क्या मिल गया हमें यहाँ पे, रेडियस हमें क्या मिला, रेडियस हमें मिल गया √65 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमारा एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट। इसमें हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में देखिए, गिवन द पॉइंट्स, हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं डी और ई, और हमें चेक करना है डी और ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। क्या ये जो डी और ई का जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है या सर्कल पर है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास हमें मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये डी यहाँ पर है और ये ई यहाँ पर है, तो इसके लिए भी हमें डी के पॉइंट्स दे रखे हैं और ई के पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड कर लेंगे। अब हमें पता है कि ये भी क्या आनी चाहिए, √65 आनी चाहिए। अगर √65 से क्या है, ज़्यादा है या कम है या इक्वल है, ठीक है, तब हम बताएंगे। अगर इक्वल है तो इसी पर है। ठीक है, √65 से कम है तो वो अंदर है, √65 से अगर बड़ा है तो ये पॉइंट क्या है, बाहर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ डी फाइंड करेंगे हम, जैसे हमने पीछे फाइंड किया। रूट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -5 और ये 6। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर कर लेते हैं, -5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 36। इसको हमने ऐड किया तो हमें मिला यहाँ पर 61 रूट में यूनिट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस क्या है हमारे पास, √65 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या है, √65 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, डी कहाँ पे लाई कर रहा है हमारे पास, डी लाई कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे डी लाई इनसाइड सर्कल। ठीक है, यह आ गया। ऐसे ही हम ओ ई देखेंगे, ओ ई में भी हमें क्या है हमारे पास, ओ ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 और 9। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हमें मिल गया रूट का 81 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, √65 से ये क्या है, बड़ा है, √81, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ई इज़ आउटसाइड सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12th का सेकंड पार्ट। ठीक, जैसे कि ये सर्कल है हमारे पास, ठीक, तो जो हमारे पास ये ओ है, ये क्या है हमारे पास, ओ है, तो ई क्या है, बाहर है। ठीक है, और डी क्या है हमारे पास, अंदर है कहीं। ठीक, तो ये था हमारे लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अब हम इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आज के आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।